खनिज और हमारा भविष्य। चलिए बात करते हैं हमारे चारों ओर की दुनिया की कि ये आखिर बनी किस चीज से है। आज हम पृथ्वी के उन छुपे हुए खजानों के बारे में जानेंगे जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कभी इस पर गौर किया है, ये जो दुनिया है, हमारे आसपास की हर एक चीज, आखिर इस सब कुछ बना किस चीज से है? तो इसका जवाब पृथ्वी के एक छिपे हुए खजाने में है। और वो खजाना है खनिज। अब ये खनिज होते क्या हैं? सीधे सीधे समझे तो ये वो कुदरती, ठोस और बेजान चीजें हैं जो धरती के अंदर पाई जाती हैं। और हाँ, इनकी एक अपनी खास केमिकल बनावट होती है, जैसे कि लोहा, तांबा और सोना। ये सब खनिज ही तो हैं। अच्छा, और इनकी किस्में कितनी होंगी, कोई अंदाजा? सोचिए, 4000 से भी ज्यादा। जी हाँ, पृथ्वी पर 4000 से भी ज्यादा तरह के खनिज मौजूद हैं। ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है ना? और इनकी वैरायटी तो देखिए, कमाल की है। मतलब एक तरफ हीरा है जो सबसे कठोर कुदरती चीज है, तो दूसरी तरफ सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं हैं। कोयला और पेट्रोलियम हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करते हैं। और तो और आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज तो हमारे शरीर के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि हमारी जिंदगी में इन खनिजों का रोल क्या है। ये आप समझिए एक ऐसे अदृश्य इंजन की तरह हैं जो हमारे आज की दुनिया को चला रहे हैं। देखिए, हमारी मॉडर्न लाइफ के 4 सबसे बड़े पिलर्स हैं, और मजे की बात यह है कि ये चारों ही सीधे सीधे खनिजों पर टिके हुए हैं। कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, और हमारी अपनी हेल्थ। जरा सोचिए, हम जिन ऊंची इमारतों में रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, जिन पुलों को पार करते हैं, इन सबकी बुनियाद में खनिज ही तो हैं। हमारे शहरों की वो जगमगाहट, हमारे गाड़ियों की रफ्तार, इन सब के पीछे भी तो खनिज ऊर्जा का ही हाथ है, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोलियम। हमारी कारें, बड़ी बड़ी मशीनें, और हाँ, ये मोबाइल फोन जो हमारे हाथ में है, हमारी आज की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खनिजों पर ही तो निर्भर करती है। मतलब सीधी सी बात है, ये हर जगह है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई भी है, और वो ये कि ये संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं। और यहीं से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी बच्चे के मन में आ सकता है कि अगर ये खत्म हो गए तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो काम जो हमें करने हैं, जैसे संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और खनन के बाद जमीन को फिर से ठीक करना। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जिनसे हमें हर हाल में बचना है, जैसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, अवैध खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। यही संतुलन भविष्य की कुंजी है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ बातों या कागजों तक सीमित नहीं है, ये जमीन पर भी उतर सकता है। चलिए एक समझदार समाज की कहानी से एक सबक लेते हैं। जब बच्चों से प्रेरणा लेकर एक पूरे गांव में ये जागरूकता फैली, तो असली बदलाव की शुरुआत हुई। लोगों ने पुरानी चीजों को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया, और सबने मिलकर अवैध खनन का विरोध भी किया। और धीरे धीरे उनके इसी सामूहिक प्रयास ने उस गांव को एक जागरूक और जिम्मेदार समाज बना दिया। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर क्या छोड़कर जाएंगे।